बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन वक़ाल तआला यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद लहु वलदुन फ़ल्युहसिन इस्मह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नकुम तुदअऊन बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फ़अहसिनु अस्माअकुम। यहाँ मज़मून शुरू हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों को नाम रखने का क्या सलीक़ा, क्या तरीक़ा बतलाया है। इस सिलसिले में हुज़ूर के ये अल्फाज बहुत मानाखेज़ हैं। नौजवान नस्ल अच्छी तरह सुन ले, इसलिए कि उसे भी एक नस्ल की परवरिश भी करना है और उनके नाम भी रखना है। हुज़ूर ने फरमाया इन्नकुम तुदअऊन बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम यौमल क़ियामह फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि क़यामत के दिन जहाँ अनगिनत लोग मौजूद होंगे, सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के तमाम अफराद वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ हर शख्स का नाम पुकारा जाएगा और आवाज़ भी आखिरी सिरे तक पहुँचेगी। आप ख़ुद बतलाओ कि एक मजमे में जो बड़ा मजमा हो, रिस्पेक्टेबल गैदरिंग हो, वहाँ अगर किसी का नाम पुकारा जाए कल्लू, आप बताइए, भोंदू, मंगली, बुद्धा, तो आप बताइए कैसा लगेगा। ये चंद लोगों का मजमा है, वहाँ आदमी पसीने से शराबोर हो जाएगा। तो हुजूर वही एहसास दिला रहे हैं कि मैदान महशर में अला रूसिल अशाद तुम्हारे नाम तुम्हारे बापों के साथ पुकारे जाएंगे, इसलिए नाम अच्छे रखना। ये हुजूर की ख्वाहिश, हुजूर की आरजू या हुजूर की दुहाई उम्मत के सामने, इसलिए कि हुजूर ख़ुद मीज़ान अदल के पास होंगे। हुजूर ने अपना पता बतलाया, कहाँ मिलेंगे, या तो हौज़ कौसर के पास या तराजू के पास। अब हुजूर की उम्मत के अफराद के नाम पुकारे जाएं और वो नाम हुजूर के एतबार से नापसंदीदा हों तो कैसा लगेगा। टैग लगेगा ना नबी के ऊपर कि इसका मतलब ये है कि इनकी हिदायत या तो इन्होंने दी नहीं है, वहाँ तक पहुँची नहीं, और ये मुमकिन ही नहीं है कि हुजूर ने हिदायत दी ना हो। हम तक पहुँची, हमने जानने की कोशिश नहीं की। और आपको अगर लगता हो कि ये मज़मून बेकार का है, तो कोई एक आदमी बतला दे कि उसने जो नाम रखा है उस नाम का मेयार क्या था, किस बेस पर उसने अपनी औलाद का, अपने बच्चे का ये नाम रखा है, तो वो बेस बतला पाना नामुमकिन हो जाएगा अभी। और अगर कोई बहुत बड़ा काबिल, बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़ा नाम निहात पढ़ा लिखा कहेगा भी, तो ये कि नाम अच्छे मीनिंग के आधार पर रखना चाहिए, जबकि ये भी निराधार है, निरी बेवकूफ़ी है। आप समझिए कि ये खालिस बुनियाद नहीं है, ये आखिरी दर्जे की बुनियाद। लेकिन उसके आगे फिर आप धोखा खाएंगे कि अच्छी मीनिंग किसे कहते हैं। इस सवाल पर आप पूरी तरह से चकरा जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तो नाम रखना एक बड़ा इल्म है, नाम रखना एक बड़ा शऊर है, नाम रखना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। नाम रखने का भी अपना सलीक़ा है। नाम रखने के हवाले से नबी की हिदायत हैं, नाम रखने के हवाले से नबी की तालीमात हैं, बल्कि नबी की दुहाई है। बाप की बड़ी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी कि 7वें दिन बच्चे का नाम क्लियर कर दे। 7वें दिन तक बच्चे का नाम क्लियर कर दे। और कैसे फरमाया, उसने फरमाया मम वुलिद लहु वलदुन फल्युहसिन इस्मा, अल्लाह ताला जिसे औलाद इनायत करें उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह उसका अच्छा सा नाम रखें।
किसी नाम रखना, किसी भी चीज़ का नाम रखना या नाम लेना, ये इंसानी फितरत है, इंसान के नेचर का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है। कैसे? अब समझिए इसको, और साथ साथ ये भी समझिए कि ये एक बहुत बड़ा इल्म है, नाउन सेंस, इल्मुल अस्मा, नामों का ज्ञान, ये बहुत बड़ा इल्म है। बल्कि इसी इल्म ने आपको आउटस्टैंड किया है शयातीन और जिन्नात से। कैसे, उसे समझिए। पारा नंबर 1 बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को या इंसानों को पैदा करने के जब इरादा फरमाया तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमाम, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा और अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि आप फिर ऐसी मखलूक बनाने जा रहे हैं यस्फिकुद्दिमा, जो खून रेज़ी करेगी, खून बहाएगी, लड़ाई दंगे करेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे मालूम है, तुम नहीं जानते। अच्छा, फरिश्तों को ये ईगो था, उन्हें ये प्राउड था कि लन यख्लुक़ल्लाहु खल्क़न अक्रम अलैहि मिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला अब इसके बाद कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं करेंगे जो हमसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली हो। नोट कर लीजिएगा, लन यख्लुक़ल्लाहु खल्क़न अक्रम अलैहि मिन्ना, कि अल्लाह तबारक व तआला अब कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं करेंगे जो हमसे भी ज़्यादा अज़मत वाली हो। ये उनका गुमान था, ये उनका पिंदार था, ये उनके दिमाग में बैठी हुई बात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह कर के डांट दिया कि मुझे मालूम है कि मैं क्या पैदा करने जा रहा हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, उसमें रूह डाली, और फिर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने सामने कर दी। और फिर फरिश्तों को बुला करके उनसे कहा कि अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत बड़े आलिम हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा स्टेटस अब किसी और का नहीं हो सकता है, तो मुझे इनके नाम बतलाओ। यानी ये गेहूँ, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने, और बहुत सी कायनात में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने कर दी, और अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे बतलाओ इनके नाम क्या हैं। क़ालू सुब्हानक, सब कहने लगे अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतनी जानकारी है जितनी आपने हमें बतला दी, हमारे पास उतना ही इल्म है जितना आपने इनायत किया। सुब्हानक, आपकी ज़ात पाक, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आप ही जानने वाले और आप ही हिकमत वाले। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया, वहीं मतलब सब कुछ सामने ही मौजूद है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और फरमाया अम्बिउहुम बि अस्माइ हाउला, या आदम अम्बिउहुम बि अस्माइ हाउला, कि आदम इनके नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खटरा सबके नाम गिना दिए, सबके नाम गिना दिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। ये अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही सिखला दिया था, ये पहला कॉन्टेस्ट था इंसान और फरिश्तों के बीच का, उनका पिंदार तोड़ने के लिए, उनका वो ईगो ख़त्म करने के लिए, यानी इल्म की बुनियाद पर इंसान दूसरी तमाम मखलूक़ात से अफजल है। नोट कर लीजिए, अपने इल्म की बुनियाद पर इंसान दूसरी मखलूक़ात से, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी अफजल है। और वो इल्म भी कौन सा है? इल्मुल अस्मा, चीज़ों का इल्म। और आज तो बस नाम ही नाम है, नाम का ही पीछा है। पैंट ले आए सस्ती वाली, उस पर लेबल लगवा लिया कौन सा महंगा वाला, वो बरतानिया वाला, या शर्ट सिलवा ली कहीं से फाड़ करके उसके ऊपर लेबल भी अलग से बिकने लगे, सुना, बताया गया मुझे। यानी नाम जिंदगी है, नामों का पीछा है, नाम स्टेटस है। आप ये समझिए कि जो चीज़ें नज़र आती हैं वो महंगे ब्रांड की पहनी जाती हैं ताकि स्टेटस हाई हो जाए, यानी नामों के ज़रिए से लोग इज्जत पाना चाहते हैं। हालांकि ये वाहियात हरकत है, लेकिन कहने का हासिल ये है कि नाम एक मैटर है, बाकायदा स्टेटस सिंबल है। और ऐसा भी नहीं है कि ये गलत हो, यानी चीज़ों का नाम रख लेना
आपके घर बकरा पला है, आपने उसका नाम रखा, बहुत अच्छी बात है। आपके घर घोड़ा पला हुआ, आपने उसका नाम रखा, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ये नबी की सीरत से मेल खाता है। हुजूर के घोड़ों के सबके अलग अलग नाम हैं, हुजूर की ऊँटनियों के अलग अलग नाम हैं, हुजूर के खच्चर के अलग अलग नाम हैं, हुजूर के बकरे और बकरियों के अलग अलग नाम हैं, हुजूर की ज़िरा के अलग नाम हैं, यहाँ तक कि हुजूर की तलवारों के अलग अलग नाम हैं। जुल्फ़कार किसका नाम है? वो तलवार ही तो है जो हुजूर की। तो हर चीज़ का नाम रखना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इंसानों के नाम रखना ये बहुत बड़ा एजाज़ और बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। और वो क्यों आर्ट है, इसलिए मैंने बतलाया कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे बापों के नाम के साथ पुकारा जाएगा, इसलिए अच्छे नाम रखना, मुझे रुसवाई का सामना ना हो। अब आप बतला दीजिए अच्छा नाम कौन सा होता है। अब आप तय करेंगे कि अच्छा नाम कौन सा होता है, या वो ज़ात तय करेगी जिसने कहा है कि अच्छे नाम रखा करो। इसलिए कि आपका अच्छा कुछ नहीं होता। आपका अच्छा, आपकी अक्ल कोई मेयार नहीं है। आपने अपनी अक्ल शऊर से दीन को खुरच के फेंक दिया। आप किसी ऐसे शऊर को अपने वजूद में रहने ही नहीं देना चाहते जो नबी से मेल खाता हो। तो आप तो कहेंगे कि जिसमें तारीफ़ हो, देखें ना आप, हर आदमी कैसे नाम रखता है, कैसे नाम रखता है, जिसमें तारीफ़ शामिल हो, जिसमें तारीफ़ शामिल हो, अपनी तारीफ़ शामिल हो। औरतों के तो खालिस 100% नाम, 98% तो नाम ऐसे हैं ही हैं जिसमें उनकी खूबसूरती का तज़किरा हो, या उनके हुस्न का तज़किरा हो, या दिखावा हो किसी तरह का। आप कोई भी नाम लेके देखिए, मैं बता दूंगा अभी। कोई भी आपने नाम ले लें, नाज़नीन, यास्मीन, अंजुम, नजमा, कुछ भी कहें, नगमा, तबस्सुम, तरन्नुम, कुछ भी, सब में तारीफ़ का पहलू है, तमाशा है। ये जितने भी नाम हैं ये इस्लामी नहीं हैं, इस्लामी शरीयत के या इस्लामी सीरत से या नबी के मुआशरे के नहीं, ये ईरानी नाम है सब। अभी जिनका मैंने तज़किरा है ये सब ईरानी नाम है। अरबी नाम, अरबी मुआशरत के नाम तो आयशा, खदीजा, सफ़िया, खौला, आप समझ रहे हैं, आतिका, अरवा, ये नाम नबी की सीरत के हैं। ये नाम तो ईरानियों के साथ आए हैं जो यहाँ चल पड़े, जिनमें शीयत का रंग गालिब है। तो मैं पूछ ये रहा हूँ, अच्छा नाम आपका बतलाया हुआ या नबी का बतलाया हुआ अच्छा? आपका अच्छा नबी से टकरा रहा है। आप जिसको अच्छा कहते हैं नबी उसे ख़राब कह देते हैं, जिसको आप ख़राब कहते हैं उसको नबी अच्छा कह देते हैं। ये आगे वजाहत चलेगी। ये मेरा एक बहुत बसीत मज़मून है, पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर मुसलसल तहक़ीक़ कर रहा हूँ, इसलिए 2-4-6 जुमे चल सकता है और इसकी सारी शिक़ें आपके सामने आ जाएंगी, इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, ये भी सामने आएगा। हम लोग तो नाम ऐसे रखना चाहते हैं कि जिसमें तारीफ़ का पहलू गालिब हो। ठीक है, कोई आदमी शहंशाह नाम रख लेता है, शाह नाम रख लेता है, मलिक नाम रख लेता है, आप समझ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नाम जिसमें तारीफ़ गालिब हो वो आदमी रख लेता है। अतहर, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, अज़का, सबसे ज़्यादा साफ़ दिल वाला, आप समझ रहे हैं, कोई भी नाम आदमी रख लेता है। तो मीनिंग का मतलब हम ये समझते हैं, हसन, अहसन, हसीन। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ सिखलाया है, हमें जो कुछ सिखलाया है उसका हासिल ये है कि नाम ऐसा हो जिसमें बंदगी का मफ़हूम पाया जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप ये समझते हैं कि मीनिंग अगर अच्छे हों तो नाम बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ ये गलत भी हो सकता है। हुजूर की एक सौतेली बेटी है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं, उनका नाम है बर्रा, छोटी सी है, नाम बर्रा। वो आई हुजूर के पास, हुजूर ने पूछा मैं इसमुहा मसमुहा, इस बच्ची का नाम क्या है? बतलाया गया बर्रा, कि इसका नाम बर्रा है। बर्रा के माना मालूम है? बर्रा के माना है बहुत नेक औरत, बहुत नेकी करने वाली औरत।
यानी एक नाम में जो चीज़ें चाहिए होती हैं आपके यहाँ वो सब मौजूद है। एडजेक्टिव नाउन है ये, इसमें सिफत है। उसके अलावा जो आप तारीफ़ चाहते हैं वो तारीफ़ भी यहाँ मौजूद है। तो हुजूर ने बहुत ज़ोर से, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी निर्ममता के साथ इसको काउंटर कर दिया। फरमाया नहीं, इसका ये नाम नहीं रहेगा। ला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु अअलमु बिअहलिल बिर्रि मिनकुम। तुम्हें ये इख्तियार कैसे है कि तुम तय कर दो कि ये निकोकार है और ये बदकार है? तुम अपनी पाकीज़गी मत बघारा करो, ये अल्लाह तबारक व तआला तय करेंगे कि निकोकार कौन है, नेक कौन है और बद कौन है। आप समझ रहे हैं? आपको ये कोई इख्तियार नहीं होता। एक बच्चा फौत हो गया, एक बच्चा मर गया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में उसकी खबर पहुंची तो कहने लगे, हुजूर के पास बैठी थी, कहने लगी उसफूर मिन असाफिरिल जन्नत तूबा लहू, कि मुबारक हो उसके लिए, ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया बनेगा जा करके। हुजूर ने डांट दिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता है। या इसी तरह से एक बड़ा वाक़या पेश आया कि हुजूर का एक खादिम हुजूर के साथ सफ़र में था और इत्तेफाक से हुजूर का कजावा कस रहा था, यानी हुजूर के ऊँट के ऊपर बैठने की जो सीट होती है उसको कस रहा था। उसी बीच में दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो उसके सीने में पेवस्त हो गया और वो गिर के वहीं ख़त्म हो गया। अब बतलाइए, मैदान में फौत होने वाला शहीद नंबर 1 होता है, जिसे बग़ैर गुस्ल के और उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता। मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो लोग खुशखबरी देने लगे, सहाबा में एक लहर दौड़ गई कि काश इस जगह मैं होता। कहने लगे क्या मौत है, क्या मौत है और कितनी बुलंदी पे पहुँचेगा। हुजूर ने डांट दिया सहाबा को, ख़बरदार, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि वो किस हाल में है, वो इस वक्त जहन्नम में है, वो इस वक्त जहन्नम में। अब बताइए कंडीशंस क्या बतला रही हैं। और हुजूर फरमा रहे हैं कि वो इस वक्त जहन्नम में है, उसने माले गनीमत की एक चादर ले ली थी जिसे उसने ओढ़ा था और वही चादर अब आग की बना करके उसको उड़ा दी गई है। तो अंजाम आखिरत में क्या होना है या नेक कौन साबित होगा ये अल्लाह ताला को मालूम। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु अअलमु बिअहलिल बिर्रि मिनकुम, कि तुम अपने नामों के ज़रिए से खुद अपनी पाकीज़गी ना बघारा करो। ये अल्लाह ताला तय करेंगे कि नेक कौन है और बद कौन है। असल में ये कुरान करीम का अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला के फरमान का एक टुकड़ा है, पारा नंबर 27 सूरह नज्म में है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को पाकीज़ा ना कहा करो, ये अल्लाह ताला तय करेंगे कि कौन मुत्तकी और परहेज़गार है। अपने आप को परहेज़गार मत कहा करो। आदमी कह देता मैं एक परहेज़गार आदमी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये जुमले आदमी बोलता है अपनी ज़ुबान से। ये जुमला खुद बतला रहा है कि तू परहेज़गार नहीं है। ये जुमला खुद बतला रहा है कि तू परहेज़गार नहीं। जो परहेज़गार होता है वो अपने आप को परहेज़गार कभी नहीं कहेगा, ये भी परहेज़गारी का हिस्सा है। तो हुजूर ने ये नाम बदल दिया, फरमाया सम्मूहा ज़ैनब, इसका नाम ज़ैनब रखो। नाम बदल गया, जबकि मीनिंग कितने खूबसूरत थे, मीनिंग कितने खूबसूरत थे। उसके बिलमुकाबिल आप देखिए, उसके बिलमुकाबिल आप देखिए, हुजूर के पास एक बच्चा लाया गया और हुजूर से फरमाया कि इसके लिए दुआ फरमा दीजिए और इसका नाम रख दीजिए। सम्मी या रसूल अल्लाह। तो माँ उसम्मी, सवाल करने वाले ने पूछा कि हम इसका क्या नाम रख दें। तो हुजूर ने फरमाया सम्मू बिअहब्बिल अस्माई इलैया, एक रिवायत। दूसरी रिवायत सम्मू बिअहब्बिन नासी इलैया, कि इसका वो नाम रखो, इसका वो नाम रखो जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। दूसरी रिवायत का तर्जुमा, इसका वो नाम रखो, इसका नाम उस शख्स के नाम पर रखो जो शख्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, जो शख्स सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था उसका नाम रख दो। एक रिवायत का तर्जुमा। दूसरी रिवायत का तर्जुमा, इसका वो नाम रखो जो नामों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। दोनों का मतलब एक है, हमज़ा, यानी इसका नाम हमज़ा रख दो, इसका नाम हमज़ा रख दो। हुजूर को नामों में सबसे ज़्यादा पसंद, ये शायद ग़ज़वा उहद के बाद की बात होगी, इसलिए हुजूर ने यह नाम रखा है। जबकि हमज़ा के माना क्या है, शेर के हैं। शेर एक जानवर है और बहुत सारे 20 अल्फाज इस तरह के हैं जिनका तर्जुमा शेर का है। आप समझ रहे हैं, असद शेर को कहते हैं, उसैद छोटे शेर को कहते हैं, बात आप समझ रहे हैं, उसामा शेर को कहते हैं।
ज़रगामा शेर को कहते हैं। ये सारे नाम सहाबा की फहरिस्त में मौजूद। उसके अलावा तो ये आपने देख लिया कि मीनिंग अच्छे थे मगर नाम अच्छा करार नहीं दिया गया। और एक और देखिए, अबू हुरैरा, हुजूर की खिदमत में एक रोज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो वो बिल्ली का बच्चा गोद में लिए हुए थे। हुजूर ने देख लिया तो हुजूर ने प्यार में उनसे फरमाया, या अबा हुरैरा, अय बिल्ली के बच्चे के बाप। अबू हुरैरा का तर्जुमा, आप बतला दीजिए कि आपने कभी इसकी मीनिंग नहीं पूछी और धड़ल्ले से ये नाम चल रहा है हमारे मुआशरे में और चलना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। ये आपका अपना ही ओपिनियन है। अभी आपने कहा कि मीनिंग अच्छे हो तो नाम रखना चाहिए, आपका अपना पैरामीटर टूट गया यहाँ पे कि आपने अबू हुरैरा रख लिया जबकि मीनिंग ठीक नहीं थे। इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मुझे उगाही करना है वो इसी जुमले से कि आपने ये नाम क्यों रखा। यही नाम रखने की सबसे बड़ी बेस होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये नाम आप रखते हैं और रखना चाहिए, जबकि माना क्या है, बिल्ली के बच्चे का बाप, जबकि कोई आदमी बिल्ली के बच्चे का बाप नहीं हो सकता। लेकिन इतना पसंद हज़रत अबू हुरैरा को इतना पसंद आया कि उसके बाद से इस पूरी धरती पर 20 साल जब तक वो ज़िंदा रहे हैं, उनसे जिसने भी नाम पूछा है तो उन्होंने अपना वो नाम नहीं बतलाया जो उनके माँ और बाप ने रखा था, अबू हुरैरा बतलाया। हालात ये हो गए कि आज मुहद्दिसीन को ये मालूम नहीं है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है जो उनके माँ बाप ने रखा था। मुहद्दिसीन परेशान है, 70 तक नाम गिना दिए उन्होंने कि कोई कहता ये था, कोई कहता ये था, कोई कहता ये था। यानी वो नाम पता नहीं, ये नाम हुजूर ने रख दिया, बस ये निस्बत हुजूर की ज़ुबान से कायम हुई। और या इसी तरह से हम बतला दें एक और, मीनिंग ना अच्छे हों लेकिन निस्बत अच्छी हो तो नाम बड़ा हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फ़ातिमा के बीच में किसी मामले को लेकर के मनमुटाव हो गया, मियाँ बीवी के बीच इख्तिलाफ़, कोई नई बात नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं, इख्तिलाफ़ हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज़ होकर के मस्जिद चले गए और वहीं जा कर के मिट्टी पे लेट गए, दीवार के पास में मिट्टी थी अनाप शनाप। हुजूर को पता चला कि अली ऐसे ऐसे नाराज़ होकर गए हैं। तो हुजूर तशरीफ़ लाए, देखा तो पूरा मिट्टी में अटे हुए। तो हुजूर ने मिट्टी को झाड़ना शुरू किया और फरमाया, कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाओ। अबू तुराब मिट्टी का बाप, तर्जुमा उसका ये है, लेकिन मिट्टी में अटे हुए थे इसलिए हुजूर ने फरमाया, कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज में बुखारी की रिवायत है कि मेरा जी चाहता है कि मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, मेरा जी चाहता है, मुझे पसंद ये है कि मुझे इसी नाम से पुकारा जाए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि निस्बतों की वजह से नाम की कीमत बढ़ती है, माना की वजह से नहीं। एक जगह माना अच्छे थे और काउंटर हो गया, और दूसरी जगह माना अच्छे नहीं मगर पूरे आलम पे छा गया। बात आप समझ रहे हैं। इसी तरह से बहुत अच्छे माना हैं, बहुत अच्छे माना। आप बताइए, एक नाम है अफलाह, अफलाह के माना है सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स, ठीक। एक नाम है यसार, इसके माना है मालदार खुशहाल शख्स। आप कहेंगे जल्दी बता दो, ये नाम लिख लें हम, ठीक है। एक नाम है नजीह, नजीह के माना कामयाब, बहुत कामयाब। रबाह, रबाह के माना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम है रबाह, रबाह के माना है नफ़ा पहुँचाने वाला, नफ़ा पहुँचाने वाला। बरका, आप जानते हैं बरकत किसे कहते हैं, ये तो ऐसा लफ्ज़ है जो अरबी के अलावा दूसरी किसी ज़ुबान में पाया नहीं जाता, इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा यसार, अफलाह, नजीह, रबाह, देख रहे हैं आप, यसार, ये सारे नाम, बरकत, कितने अच्छे नाम है ये, आप चाहेंगे कि रखे जाना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया, ला तुसम्मियन्ना, ये नाम न रखना अपने बच्चों के, ये नाम अपने बच्चों के मत रखना। आप बताइए, मीनिंग तो बहुत अच्छे हैं, मीनिंग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ हुजूर ने जो मना किया वो मना करने की वजह दूसरी। हुजूर ने इस सिलसिले में फरमाया, ये रिवायत बहुत मजबूत है, सियाह सित्ता में सब में मौजूद। हुजूर ने फरमाया कि तुमने अगर बरकत नाम रख लिया तो कोई आके पूछेगा असम्मा हुआ, क्या बरकत है, बरकत घर में है, और आपने कहा नहीं है, जुमला बिगड़ा। जुमला बिगड़ना या जुमला अच्छा होना, इसी को फ़ाल कहते हैं। फ़ाल की तशरीह हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे कि फ़ाल किसको कहते हैं, नबी की ज़ुबान में फ़ाल किसको कहते हैं। और आज तावीज़ के बाजीगरों ने उसको क्या बना दिया, आज उसी फ़ाल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया तावीज़ वालों ने। आप समझ रहे हैं, उसी फ़ाल से सारी उगाही है,
उसी फाल पर सारा झूठ है, उसी फाल पर सारी गुंडागर्दी और सारी डकैती तावीज़ वालों की। तो आप समझिए कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर कोई आके पूछेगा यहाँ यसार है यानी खुशहाली है, और आपने कह दिया नहीं है, तो जुमले भी नोट होते हैं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि बंदा जैसा मेरे साथ गुमान रखता है, जैसा मेरे लिए बोलता है, मैं वैसे ही कर देता हूँ। तो ये तफावुल है, ये तफावुल कहलाता है। तो आपका जो नाम है, जो नाम आप रखने जा रहे हैं, उसका करेक्शन फ़ाल के एतबार से भी होना चाहिए। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाम सुना होगा, हुजूर की बीवियों में से एक हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से। इनका नाम भी बर्रा था, इनका नाम भी पहले बर्रा था, यानी बहुत नेक औरत। हुजूर ने अपने निकाह में लेते वक्त इनका नाम बदल करके जुवैरिया कर दिया। माना के एतबार से, आप माना के एतबार से जाएंगे तो घबरा जाएंगे। जारिया के माने बांदी, ग़ुलाम होता है, ग़ुलाम मेल होता है। ग़ुलाम जो अरबी का वर्ड है ये मेल है, उसी का जो फीमेल है वो क्या है, जारिया। और जारिया की ये तस्गीर है जुवैरिया, यानी छोटी बांदी। जारिया के माना बांदी, जुवैरिया के माना छोटी बांदी। एक तो बांदी ये सबसे लोअर स्टेटस है, इंसानियत में समाज का सबसे लोअर स्टेटस है, उसे भी छोटा कर दिया गया, और वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल। ये सब हम क्लियर करेंगे आगे कि नाम में ये ऐसा माना क्यों पैदा किए। तो हुजूर ने बर्रा नाम बदल करके जुवैरिया नाम रखा क्यों, हुजूर से पूछा गया तो हुजूर ने बतलाया कि जब मैं जुवैरिया के पास से निकल करके आऊँगा तो लोग कहेंगे खरज मिन इंदी बर्रा, कि नेक के पास से निकल के आए। नेक के पास से जब निकल के आए तो कहाँ गए, बदों में गए ना। मतलब अल्फाज की जो तरतीब है वो यही होती है कि वो नेक लोगों के पास से निकल गया, नेक लोगों की जमात से, नेक लोगों के ज़ुमरे से निकल गया, कहाँ शामिल हो गया, बुरों में शामिल हो गया। यानी इतनी बारीक, इतनी थिन लाइन है, उसको भी काउंट किया गया नाम रखने के ताल्लुक से। और आप अरबाज फरदीन कुछ भी रख लें, किसी भी नाचने गाने वाले, किसी भी बेहया और हाया का सौदा करने वालों का नाम रख लें, आपके लिए कोई मसला ही नहीं। तो आप ये समझिए कि नाम रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिया हुआ बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मैं मैदान महशर में मीज़ान अदल के पास खड़ा होऊंगा और वहीं से नाम पुकारे जा रहे होंगे। जब मेरी उम्मत के अफराद के नाम पुकारे जाएं तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। इन्नकुम तुदऊन बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम यौमल क़ियामह फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि क़यामत के उस मैदान में, उस भीड़ में तुम्हें तुम्हारे बापों के नाम के साथ पुकारा जाएगा। इसलिए अच्छे नाम रखना, अच्छे नाम रखना। जाहिर है कि हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी ज़िंदगी काट दी मंगली बुद्धा कहते हुए, कल्लू और भूरा कहते हुए, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं बना। हमारे लिए कोई चीज़ शराफत और आर है ही नहीं। शराफत और आर और इज़्ज़त तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जचती है, उन्हें दिक्कत होगी वहाँ। तो ये छोटा मोटा मसला नहीं, जिम्मेदारी दी है आपको। नाम रखने से पहले नाम रखने के मेयार समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शऊर व आगाही इनायत कर दे और नाम रखने का भी सलीका इनायत फरमा दे, और अपनी पूरी ज़िंदगी में नबी की इत्तिबा और नबी के नक्श कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।